Hello friends, welcome back to my channel Learn with Jenny. Today I'll be discussing about an important topic of psychiatric nursing which is personality disorders. इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे पर्सनैलिटी क्या होता है, डिसऑर्डर्स क्या होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की इटियोलॉजी क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग्स. पर्सनैलिटी का मतलब है किसी पर्सन का बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इनर एक्सपीरियंस. पर्सन जो भी बिहेवियर हमें दिखाता है, जो भी ट्रेट्स शो करता है दूसरों के सामने, वो उसके इनर एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होता है. जो उसका इनर एक्सपीरियंस होता है उसी के हिसाब से अपना आउटर बिहेवियर शो करता है. तो जो बिहेवियर, जो ट्रेट्स हम उसके देखते हैं उसी को पर्सन की पर्सनैलिटी बोला जाता है. डिसऑर्डर का मतलब है कोई डिस्टर्बेंस हो जाना, मार्क्ड डेविएशन हो जाना या इम्पेयर्ड फंक्शनिंग हो जाना. मतलब किसी भी चीज़ में जब कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई चेंज आ जाता है या फिर उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है तो उसे डिसऑर्डर बोला जाता है. इटियोलॉजी देखते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की. द फर्स्ट वन इज़ हेरिडिटी. मतलब जो चीज़ बच्चों को पेरेंट्स से मिलती है. जैसे पेरेंट्स को कोई डिसऑर्डर था फिर उनके बच्चों को भी हो गया. बच्चों ने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है. सेकेंड वन इज़ जनरलाइज्ड ब्रेन डिसफंक्शन. जब ब्रेन की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है तब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं. थर्ड वन इज़ मैटरनल डेप्रिवेशन. मदर चाइल्ड सेपरेशन हो जाती है तो बच्चों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं. फोर्थ वन इज़ ब्रोकन होम सिचुएशंस. ये फैमिली प्रॉब्लम्स में ही आ जाता है. फिफ्थ वन इज़ एबनॉर्मल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स. मतलब अगर बच्चों और पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिश्ते ना हों तो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सिक्स्थ है अनहेल्दी फिजिकल इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट भी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है. सेवंथ एंड द लास्ट वन इज़ मेंटल रिटार्डेशन. मेंटली रिटार्डेड पर्सन में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कॉमनली प्रेजेंट होता है. अब हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट टाइप इज़ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पैरानॉइड वर्ड का मतलब होता है सस्पिशियस नेचर. जो लोग हर छोटी छोटी बात पर शक करते हैं, दूसरों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्ट्रस, मतलब किसी पर भी विश्वास नहीं होता पेशेंट को. सस्पिशियसनेस, पेशेंट सब पर शक करता है. हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई का एक्सेसिव रिस्पॉन्स करता है पेशेंट. फिडेलिटी ऑफ पार्टनर, पेशेंट अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही फेथफुल रहता है. जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को कभी चीट नहीं करती. क्विक टू रिएक्ट विद एंगर, मतलब पेशेंट गुस्सा करने के लिए तैयार रहता है. अनफॉरगिविंग ऑफ इंसल्ट्स, अगर कोई गलती करता है, कोई इंसल्ट करता है तो पेशेंट उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता. मैनेजमेंट में हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी दे सकते हैं एज वेल एज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं. सेकंड टाइप है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. जिन लोगों को अकेला रहना पसंद होता है, किसी के साथ बात नहीं करते, अपने इमोशंस भी शेयर नहीं करते, उन्हें स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं. अलूफनेस, लोनलीनेस, मतलब पेशेंट अकेला रहता है, उसे अकेला रहना ही अच्छा लगता है. नो इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, किसी भी काम को करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती. डू नॉट एक्सप्रेस इमोशंस, वो अपनी भावनाओं को किसी के सामने शो नहीं करते. अवॉइड पर्सनल एज वेल एज सोशल रिलेशंस, पेशेंट को किसी के भी साथ पर्सनली या सोशली रिलेशन बनाने में दिलचस्पी नहीं होती. नो डिज़ायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी पेशेंट की कोई इच्छा नहीं होती. इमोशनली डिटैच्ड, मतलब उसके इमोशंस समाज में किसी के भी साथ जुड़े नहीं होते. मैनेजमेंट में हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी देंगे. थर्ड टाइप है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर.
स्कीज़ोटाइपल वो लोग होते हैं जिनमें स्कीज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें लेटेंट स्कीज़ोफ्रेनिक्स भी बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। मैजिकल थिंकिंग, पेशेंट सोचता है कि अगर मैं अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब उसे लगता है कि उसे सिर्फ अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है और जो वो चाहे वो हो सकता है। उसे बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। फ्लैट इमोशंस, पेशेंट के अंदर कोई भावनाएं नहीं होती। जैसे नॉर्मल लोग कभी हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, पर इसमें पेशेंट ना हैप्पी होता ना ही सैड होता। वो कोई भी इमोशंस नहीं शो करता। सोशल एंजाइटी, पेशेंट जब भी सोसाइटी में जाता है तो उसे एंजाइटी होती है। ऑड परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, जो चीज़ें रियलिटी में है ही नहीं, पेशेंट उसे परसीव करता है। जैसे उसे लगता है कि कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, पर वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता। सस्पिशियस रिस्पॉन्स टू अदर्स, दूसरों पर बहुत ही शक करता है पेशेंट। लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स, पेशेंट के किसी के भी साथ अच्छे रिश्ते नहीं होते। मैनेजमेंट में हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, एज वेल एज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग देंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम SST भी बोलते हैं। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग का पर्पस होता है कि एक इंडिविजुअल के सोशल बिहेवियर को कैसे समझें और कैसे इम्प्रूव करें। फोर्थ टाइप इज़ हिस्टीरियनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्टीरियनिक वो पर्सन होता है जो हर बात पे ड्रामा करता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है ताकि लोग उसे देखें, उसकी ओर ध्यान दें और उसे अटेंशन मिल जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स में है कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन, वो पर्सन जिसे लगातार अटेंशन की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि लोग उसे देखें, उसकी बातें करें और उसकी ओर ध्यान दें। ओवरली ड्रामेटिक, हर बात पे ड्रामा करता है। ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, लोगों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। रैपिडली चेंजिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। कंसर्न्ड विद अपीयरेंस, पेशेंट फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहता है। ड्रामेटिक स्पीच, उसके बोलने का तरीका भी ड्रामेटिक होता है। मैनेजमेंट में हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, एज वेल एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। फिफ्थ टाइप है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो लोग जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी वैल्यू, हमारी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रैंडियोसिटी, मतलब वो दिखावा करते हैं, वो अपने स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। लैक एम्पैथी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं रखते वो। सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और अपनी ही बातों में खोए रहते हैं। प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटसीज, अपनी कल्पना में ही लीन रहते हैं वो। ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल मूड, उनका मूड ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, चीयरफुल रहता है। रिक्वायर्स कांस्टेंट एडमायरेशन, मैनेजमेंट में हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, एज वेल एज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करेंगे। सिक्स्थ टाइप इज बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अनस्टेबल मूड्स, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स। इसे हम इमोशनल डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। वो लोग जिनका मूड अनस्टेबल रहता है, बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, उन्हें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, पेशेंट को डर लगता है कि जिन्हें वो चाहता है वो उसे छोड़ ना जाएं। अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, किसी के भी साथ रिलेशंस स्टेबल नहीं होते। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार रखते हैं। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, पेशेंट का मूड बार बार चेंज होता रहता है। सुसाइडल थॉट्स, मतलब खुद को ही मारने वाले थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में। इम्पल्सिवनेस, पेशेंट बिना सोचे समझे
कोई भी काम करने के लिए सडन एक्शन लेता है। मैनेजमेंट में हम कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे एज वेल एज एंगर मैनेजमेंट करेंगे। 7th टाइप इज एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो लोग जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते, लॉज को ब्रेक करते हैं और सोसाइटी के अगेंस्ट चलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। वायलेट्स राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के राइट्स को भी ख़त्म कर देते हैं। लिटिल कंसर्न फॉर अदर्स, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते। हैव क्रिमिनल बिहेवियर, इनिशिएट्स फिजिकल फाइट्स, लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, मारपीट भी करते हैं। क्रूएल टू एनिमल्स एंड पीपल, लोगों के और जानवरों के प्रति निर्दयी होते हैं। इरिटेबल एंड अग्रेसिव, बहुत ही गुस्सा करते हैं वो। मैनेजमेंट में हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे, बिहेवियरल थेरेपी देंगे एज वेल एज ग्रुप थेरेपी देंगे। 8th टाइप है कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। इसमें वो सिम्टम्स होते हैं जो OCD में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। परफेक्शनिज्म, इंडिविजुअल को हर चीज़ में परफेक्ट रहना अच्छा लगता है। वो चाहता है कि वो हर काम में परफेक्टली परफॉर्म करे। इनडिसिसिवनेस, मतलब उसे डिसीजंस लेने में, फैसले करने में मुश्किल आती है। रिजिड एंड स्टबर्न, वो बहुत ही ज़िद्दी होता है, केवल वही चीज़ करता है जो उसे पसंद हो। एक्सेसिव डिवोशन टू वर्क, अपने काम को ज़रूरत से ज़्यादा डिवोशन देता है। एक्सेसिव डाउट्स, हर बात पे वो डाउट करता है। इंसिस्टेंस ऑन डिटेल्स और ऑर्डर, पेशेंट छोटी छोटी डिटेल्स, लिस्ट या ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। मैनेजमेंट में हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे एज वेल एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। 9th टाइप इज़ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो लोग जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते, ना ही कोई डिसीज़न ले सकते हैं और उन्हें हर जगह दूसरों की ज़रूरत रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में है अनएबल टू टेक डिसीज़न, पेशेंट अपने फैसले नहीं ले सकता। लैक सेल्फ एस्टीम, पेशेंट के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। फील्स हेल्पलेस व्हेन अलोन, जब वो अकेला हो तो हेल्पलेस फील करता है। एग्रीज विद पीपल, लोगों की बातों को आसानी से मान जाता है। ईजिली हर्ट बाय डिसअप्रूवल, पेशेंट को डिसअप्रूव करके उसे आसानी से हर्ट किया जा सकता है। डिफ़िकल्टी इन डूइंग थिंग्स, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करने में उसे मुश्किल आती है। मैनेजमेंट में हम पेशेंट को कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे एज वेल एज असर्टिवनेस ट्रेनिंग देंगे। असर्टिवनेस ट्रेनिंग का प्रिंसिपल होता है कि सबके पास इक्वल राइट है अपने फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। 10th एंड द लास्ट टाइप इज अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो लोग जो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में है सोशल विथड्रॉल, पेशेंट सोसाइटी से विथड्रॉल कर लेता है और अकेले रहने लग जाता है। एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी, जब वो ग्रुप में जाता है, लोगों के बीच जाता है तो उसे एक्सट्रीम एंजाइटी होती है। अवॉइड सोशल एक्टिविटी, लोगों के साथ कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं करता। ईजिली हर्ट बाय क्रिटिसिज्म, कुछ भी गलत करके हम पेशेंट को आसानी से हर्ट कर सकते हैं। हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, पेशेंट के कोई भी अच्छे दोस्त नहीं होते। लो सेल्फ एस्टीम, पेशेंट में आत्मविश्वास भी बहुत कम होता है। मैनेजमेंट में हम इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे एज वेल एज असर्टिवनेस ट्रेनिंग देंगे। So this was the end of the video. I hope you all find it useful. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.